So, good evening, my dear friends. Hope you all are doing good. So, today we are going to start our part 2 of modern history. और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो देखते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन जो है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, हमारे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जॉन मिल्टन, सेकंड है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, थर्ड है लॉर्ड क्लाइव और फोर्थ है हमारे पास डलहौजी। तो देखिए, बंगाल का पूछा है, यहाँ पर भारत का नहीं पूछा है। ठीक है, तो बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था हमारा, ये है हमारे पास आंसर नंबर थर्ड, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, तो जो लॉर्ड क्लाइव थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। क्लियर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए, हमने पढ़ा था कि एक रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके तहत हमने क्या किया था, कोलकाता में हमने क्या बनाया था, हमने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया था और जिसके हमारे जो पहले अंग्रेज जो जज थे हमारे, उनका नाम क्या था, एलिजा एमपी। ठीक है, एलिजा एमपी क्या थे, हमारे फर्स्ट हमारे जज थे। अगर हम बात करेंगे हमारे इंडियन जो फर्स्ट जज थे वो कौन थे, तो हमने आप लोगों को बताया था वो कौन थे, हीरा लाल जे कानिया। ठीक है, ये कौन थे, हीरा लाल जे कानिया हमारे फर्स्ट इंडियन जज थे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो किसके द्वारा की गई थी, आंसर है हमारा फोर्ट विलियम के द्वारा। ठीक है, फोर्ट विलियम ने है जो वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी कोलकाता में। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस एक्ट के द्वारा लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो देखिए, लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था क्योंकि क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पर है जो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया शासन का जो शासन है वो समाप्त कर दिया गया था और अब सीधे जो इंडिया की हमारे भारत की जो बागडोर थी वो डायरेक्टली किसके हाथ में चली गई थी, वो चली गई थी ब्रिटेन की महारानी के हाथ में। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर क्या किया गया कि एक एक्ट आया जिसके द्वारा क्या किया गया कि इस एक्ट के द्वारा लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको BOC इसको शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था, तो ये है हमारा आंसर होगा इसका पीट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इसके थ्रू हमने क्या किया था कि लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन आता है हमारे पास, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि हमारा बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि किस एक्ट के द्वारा अब जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो हमारा भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, पहले सिर्फ एकमात्र एक स्टेट का था, लेकिन अब पूरे हमारे इंडिया का, पूरी कंट्री का जो गवर्नर जनरल बन गया था, ये बताना है कि वो किस एक्ट के तहत बना था। ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या है हमारा, चार्टर एक्ट 1833, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, यानी कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत हमने क्या किया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया था। और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था हमारा, नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था। देखिए, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कि चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था कि अपने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया था। और अभी हमने क्या पढ़ा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड कर्जन को या फिर मैकॉले को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो हमारे क्या थे, वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। सिविल सेवा के जनक कौन है, सिविल सेवा के जनक। ठीक है, सिविल सेवा के जनक आपको पता होगा ना, इंडियन सिविल सर्विस, ICS जिसको हम बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विस, इसके जनक कौन है। और आप लोगों को एक और चीज़ जो पता होनी चाहिए, ICS की परीक्षा सबसे पहले हमारा जो इंडियन था वो किसने पास की थी, वो की थी सत्येंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बनर्जी ने हमारी क्या की थी,
ICS की या फिर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय ये थे हमारे, ठीक है। तो इसके जो है हमारे सिविल सेवा के जनक किसको कहा गया है, ये कहा गया है कॉर्नवालिस को। किसको कहा गया है, कॉर्नवालिस को, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस एक्ट के तहत भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा शुरू की गई। देखिए अब एक्ट पूछा है इन्होंने कि वो कौन सा एक्ट था जिसके तहत हमने ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा है वो शुरू की थी, ठीक है। तो बताइए कौन सा एक्ट था वो, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। वो था हमारे पास चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। इसके तहत हमने क्या किया था कि भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा लेनी शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। अब देखिए पहले क्या था, पहले हमारा बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और अब हमने क्या बात की है कि अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। और जो वायसराय की पोस्ट है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वो किसके इक्वल है, वो है प्रेसिडेंट के इक्वल, ठीक है। प्रेसिडेंट के इक्वल मानी गई है हमारी वायसराय की जो पोस्ट है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि वो कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। तो देखते हैं हम इसका आंसर क्या होगा हमारे पास। आंसर है भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का वायसराय बन गया था। और भारत का पहला वायसराय कौन था ये हमने आपसे डिस्कस किया था। अभी हम बता देते हैं आपको कि भारत का पहला वायसराय कौन था, ये था कैनिंग यानी कि लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, किस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में भारत सचिव बनाया गया। देखिए इंग्लैंड में भारत सचिव बनाया गया था और ये हमारा बनाया गया था, हमने पहले क्या बनाया था, BOC बनाया था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पीट्स इंडिया एक्ट के तहत हमारा बना था, लेकिन अभी हमने भारत सचिव बनाया गया, ठीक है। भारत सचिव यानी भारत के लिए एक सेक्रेटरी नियुक्त किया गया हमारा, ठीक है। और इसमें था हमारा कि जो हमारा इंडिया का जो पूरा का पूरा जो हमारा लेखा जोखा था या जो भी हमारे इंडिया के डिसीजंस थे वो डायरेक्टली किसके हाथ में चले गए थे, ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चले गए थे, ठीक है। क्योंकि अब वायसराय वगैरह इनकी पदवी को हमारे इंडिया से क्या कर दिया था, हटा दिया था, यानी कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो समाप्त कर दिया था, ठीक है। और ये जो हमारा इंग्लैंड में भारत सचिव बनाया गया तो इसमें टोटल मेंबर अगर पूछे जाएं कि टोटल सदस्य कितने थे, तो टोटल सदस्य इसमें 15 थे, ठीक है। टोटल 15 सदस्य थे। और स्टेनली इसका पहला सेक्रेटरी बना था, ठीक है। याद रखना आप लोगों को, स्टेनली इसका पहला सेक्रेटरी बना था, ठीक है। तो देखते हैं कि किस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में भारत सचिव बनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1815, भारत शासन अधिनियम 1833, भारत शासन अधिनियम 1858 या भारत शासन अधिनियम 1773। तो वो क्या था, हमारा आंसर है भारत शासन अधिनियम 1858। इसके तहत क्या बना था, एक इंग्लैंड में भारत सचिव बनाया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने, भारत शासन अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए हमारा भारत शासन जो हमारा अधिनियम था, यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1919 है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। मॉर्लिमिंटो एक्ट, इसको तो हम नहीं जानेंगे क्योंकि ये कब आया था, हमारा 1909 में आया था ना ये तो हमारा, ठीक है। जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि मुस्लिम को इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, ठीक है, अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया था मुसलमानों को, ठीक है। तो ये वो नहीं था जिसमें हमने पढ़ा था कि जो मॉर्ले है हमारा वो क्या था, सेक्रेटरी था, और मिंटो था वो हमारे क्या था, वॉइसरॉय थे। तो सेम चीज़ हम इसमें देखेंगे कि ये इसका आंसर होने वाला है। और इसमें जो हमारा मोंटेग्यू है ये हमारे सेक्रेटरी हैं, ठीक है, ये हमारे सेक्रेटरी हैं। और जो चेम्सफोर्ड है ये हमारे वॉइसरॉय हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। देखिए संविधान सभा की हमने पढ़ी थी कि टोटल बैठकें कितनी हुई थी, तो संविधान सभा की टोटल 12 बैठकें हुई थी हमारी, ठीक है। और किस बैठक में हमने जो है जो अपना राष्ट्रीय झंडा वो कुछ स्वीकार किया था, तो राष्ट्रीय झंडा हमने किया था अपने, शायद ये क्वेश्चन आपका आगे आने वाला है,
चौथे अधिवेशन में हुआ था हमारा ये, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें आंसर करना कि कौन से अधिवेशन में या फिर किस ईयर में हमने है जो अपना राष्ट्रीय झंडा है जो वो अपनाया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई थी और इन 12 बैठकों में, ठीक है, जो पहली बैठक थी उसको बॉयकॉट करने वाले या उसमें ना शामिल होने वाले वो कौन थे। पहली बैठक हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो क्या थे, इसके हेड बनाए गए थे, ठीक है। वो परमानेंट हेड नहीं थे, टेम्प्रेरी हेड थे, ठीक है। बाद में 11 दिसंबर को हमने क्या किया था कि अपने हेड को चेंज कर दिया था। तो ये कौन थे हमारे? ये थे मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, जो इस संविधान सभा की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। संविधान सभा की प्रथम बैठक का विरोध किसने किया था? तो पहली बैठक का विरोध किसने किया था? अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन से आप हिंट ले सकते हो। एक तो हमारे पास गांधी नहीं गए थे, ठीक है, और दूसरा हमारे पास कौन नहीं गए थे? मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना को तो मुस्लिम लीग की रीढ़ की हड्डी माना गया है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक का विरोध किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद में कब स्वीकृति के लिए दिया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को हमने है जो वो ब्रिटिश संसद में कब उसको स्वीकृति के लिए भेजा था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है 4 जुलाई 1946 को, 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1945 को, या फिर जो आगे है 4 जुलाई 1942 को। तो देखिए जब हम आज़ाद हुए तब ब्रिटिश ने क्या शर्त रखी थी कि हमारा अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि 4 जुलाई 1947 को उनको क्या एक है जो वो उनको एक स्वीकृति के लिए हमने क्या किया, एक अधिनियम उनको भेजा, ठीक है। और ये कब भेजा गया था? 4 जुलाई 1947 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा बताया गया कि भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाए, ठीक है। भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। वह 2 हिस्से कौन से थे? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा क्या बताया गया था कि अब भारत को कितने हिस्सों में बांटा जाएगा? 2 हिस्सों में। अब आप लोगों को बताना है कि भारत और बांग्लादेश थे, क्योंकि बांग्लादेश भी तो हमारे से अलग हुआ है ना। कब वो अलग हुआ है? 1971 में ये हमारे से अलग हुआ है। ये भारत और श्रीलंका थे, या फिर भारत और भूटान थे, या फिर भारत और पाकिस्तान थे। तो वो कौन थे? भारत और पाकिस्तान, जो अलग अलग स्टेट बन गए थे। ये अपना जो इंडिपेंडेंट डे है वो 14 कब मनाते हैं? 14 अगस्त को मनाते हैं ये, ठीक है। 14 अगस्त को ये अपना मनाते हैं, ठीक है। और इंडिया कब मनाती है? 15 अगस्त को, ठीक है। इंडिया कब मनाती है? 15 अगस्त को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। संविधान सभा में कुल कितनी सीटों का प्रावधान रखा गया? देखिए संविधान सभा में कुल कितनी सीटों का प्रावधान रखा गया था? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग क्या है। वीडियो के नीचे कमेंट करते रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। 282 सीटों का, 179 सीटों का, 389 सीटों का, या फिर है जो 402 सीटों का। तो आंसर होगा हमारे पास 389 सीटों का प्रावधान रखा गया था, जिनमें से जो 93 सीट थी हमारी वो किसकी थी? देसी रियासतों की, ठीक है। देसी रियासतों की थी हमारी, या देसी राजाओं की थी, ठीक है, ये हमारी सीटें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव है जो पारित किया था, ठीक है। तो उसको स्वीकार कब किया गया था? हमारे पास ऑप्शन है 22 जनवरी 1947 को, 24 जनवरी 1947 को, 5 जनवरी 1947 को, या 7 जनवरी 1947 को। तो आंसर क्या हो जाएगा? 22 जनवरी 1947 को उसको क्या किया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। और जवाहरलाल नेहरू हमारे कौन थे? पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे राष्ट्रीय झंडे को कब और किस अधिवेशन में अपनाया गया था? ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि अधिवेशन चौथा था, ठीक है। कब अपनाया गया था? अब आप लोग बोलोगे सीधा पहले भी रखा है जी, चौथे अधिवेशन 22 जुलाई 1948 को, लेकिन ऑप्शन आगे भी तो मिल सकता है ना आप लोगों को, ठीक है। दूसरा है तीसरे अधिवेशन 13 दिसंबर 1946 को, तीसरा है दूसरे अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को, और जो लास्ट ऑप्शन है हमारा ये है चौथे अधिवेशन 22 जुलाई 1947 को। तो आंसर क्या होने वाला है? चौथे अधिवेशन 22 जुलाई 1947 को हमने क्या किया था? अपने नेशनल फ्लैग को अपना लिया था। और नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किसने किया था हमारे, ये भी आप लोगों को याद करना है। नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किसने किया था? तो ये किया था पिंगली
वेंकैया ने, ठीक है। कहीं कहीं पिंगली वेंकैया लिखा है, कहीं कहीं पिंगाली वेंकैया लिखा है, ठीक है। तो इन्होंने डिज़ाइन किया था। चलते हैं आगे। संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन नंबर 12 में कितने पदों को अपनाया गया था? जब हमारी अंतिम बैठक थी संविधान सभा की, हमने क्या बात की है कि 12 बैठकें हुई हैं हमारी टोटल, ठीक है। जिसमें पहली बैठक हमने 9 दिसंबर 1940 को हुई थी, ठीक है, पढ़ा है। और ये 12वीं बैठक थी हमारी, तो इसमें कितने पदों को अपनाया गया था? 2 राज्यपाल और लोकपाल, दूसरा है 3 राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, थर्ड पॉइंट है 2 राज्यसभा और लोकसभा, फोर्थ पॉइंट है 2 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो इसमें कितनों को अपनाया गया था? 3 पदों को अपनाया गया था। कौन कौन थे? राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, जिसमें ऐसे बोला जाता है कि गीत, गान और पति, इन तीनों को अपना लिया गया था, ठीक है। पता होना चाहिए आप लोगों को कि राष्ट्रगान है हमारा कब गाया गया था? लास्ट वीडियो में हमने किया था 1911 में इसको गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको गाया था, किसकी प्रेज़ के लिए गाया था? ठीक है, लॉर्ड वो जॉर्ज पंचम आए थे ना हमारे यहाँ पे, जॉर्ज 5th थे जो हमारे, उनकी प्रेज़ में इन्होंने राष्ट्रगान को गाया था। और इसलिए बहुत सारे लोग आज एक डिस्प्यूट खड़ा करते हैं कि ये हमारा नेशनल एंथम नहीं हो सकता, बिकॉज़ ये एक अंग्रेज़ की प्रेज़ के लिए गाया गया था, ठीक है। तो ये 1911 में गाया गया था। और 1911 में ही हमारी जो कैपिटल है वो दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए इसको डिक्लेयर किया गया था कि कर दी जाएगी। और की कब गई थी? 1912 में की गई थी, ठीक है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1913 में इनकी गीतांजलि के लिए। दूसरी बात हम करते हैं कि राष्ट्रगीत किन्होंने लिखा है? लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, लेकिन गाया किन्होंने है? गाया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। कब गाया है? 1896 में ये गाया गया था, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को। चलते हैं आगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री किन्हें बनाया गया था? देखिए, अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की तो ये पहले कौन थे? पीएम थे, ठीक है। बात करें हम राजेंद्र प्रसाद की तो ये कौन थे? हमारे प्रेसिडेंट थे, ठीक है। बात करें हम जगजीवन राम की तो जगजीवन राम क्या थे? हमारे श्रम मंत्री थे, श्रम मंत्री इनको बनाया गया था। तो बचे कौन हमारे पास? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये क्या कौन थे हमारे? ये थे हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, एकल नागरिकता का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है? ये लिया है हमने इंग्लैंड के संविधान से, ठीक है। इंग्लैंड के संविधान से हमने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? देखिए, महाभियोग हम लगाते हैं ना, अपने राष्ट्रपति पर लगाया जाता है हमारा महाभियोग, और ये किस प्रक्रिया के तहत, किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल नंबर 61 के अकॉर्डिंग हम इसको है जो वो लगाते हैं, ठीक है। अगर लोकसभा या राज्यसभा कोई देखे कि हमारा राष्ट्रपति है हमारी विधि के अनुसार काम नहीं कर रहा है, या हमारे जो है जिस तरीके से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस तरीके से पूरी उसको अच्छे से फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है। और ये क्या है कि आर्टिकल 61 के थ्रू हम इसको करते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है हम अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका के संविधान से हमने महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान लिया है। चलते हैं आगे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था हमारा, वो कौन थे हमारे? वो थे हमारे BN राव। तो BN राव को हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो मूल अधिकार से संबंधित हमारे जो मूल अधिकार है किस कंट्री से लिए गए हैं? वो हमने लिए हैं अमेरिका से, यानी कि USA से, ठीक है। और इसका जो हमने आर्टिकल रखा है वो कहाँ से कहाँ तक रखा है? वो रखा है 12 से 35 तक, ठीक है। आर्टिकल हम बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं, एक वीडियो आपकी आर्टिकल के ऊपर ही रहेगी, ठीक है, फंडामेंटल राइट के ऊपर रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए, भारत में पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, बट आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इज़ नाउ नॉट अ स्टेट, इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। अब ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर हमारा है नई यूनियन टेरिटरी, ठीक है। J&K हम जिसको लिख देते हैं, और जिसकी कैपिटल क्या है? श्रीनगर है हमारी, ठीक है।
और दूसरा क्या बना है, लद्दाख। लद्दाख दूसरा बना है हमारा। इसकी कैपिटल क्या है, लेह है हमारी, ठीक है। और अब हमारे पास स्टेट कितनी रह गई हैं, 28 रह गई हैं, क्योंकि पहले क्या था, जम्मू कश्मीर का अलग से अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग से फ्लैग था, बट अब कुछ नहीं है ऐसा। जो इंडिया वाले लोग करते हैं, अब जम्मू कश्मीर में भी सेम वही नियम और कानून चलने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो देखिए हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी। मूल संविधान की बात की है, अब की बात नहीं पूछी है। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी हमारी। 15वीं जो भाषा थी हमारी, वो कौन सी जोड़ी गई थी, वो थी सिंधी भाषा, ठीक है। सिंधी भाषा थी, वो हमारी 15वीं थी। और एक आपको याद रखना है, नमक करके, ठीक है। नमक एक ट्रिक है, न से हमारा नेपाली बनेगा, ठीक है। म से हमारा मणिपुरी बनेगा, और क से हमारा कोंकणी बनेगा, ठीक है। इनको बाद में ऐड किया गया, और उसके बाद में बोडो, संथाली, डोंगरी, ठीक है, ये लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। आगे देखते हैं, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? देखिए प्रस्तावना को हमारे संविधान का परिचय पत्र, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि आप लोगों की नोटबुक होती है, और नोटबुक के ऊपर क्या लिखा होता है, स्टार्टिंग में कंटेंट लिखा होता है, जिसमें आप लोगों को पता चलता है कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम ये है, वो इस पेज पे पढ़ता है, इतने से इतने पेज तक वो पढ़ता है, ठीक है। तो सेम चीज़ हमारी प्रस्तावना में लिखी हुई है कि हमारा जो संविधान है वो एक्चुअल में है क्या, उसके अंदर है क्या, आर्टिकल कौन से हैं, कि कौन सा आर्टिकल किस चीज़ के लिए है, ठीक है। और वो कितने पेज से लेकर के कितने पेज तक है। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है हमें हमारे अपने संविधान का जो परिचय, हमें जो इंट्रोडक्शन हमें मिलता है, वो किससे मिलता है, हमें प्रस्तावना से मिलता है। और ये बात किसने कही थी, ये कही थी N.A. पालकी वाला ने, N.A. पालकी वाला ने ये बात कही थी। चलते हैं नेक्स्ट। प्रस्तावना में 3 शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? देखिए हमने 3 शब्दों की बात की थी। पहला था हमारा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट यानी समाजवाद। सेकंड था हमारा सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब क्या होता है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष। और जो तीसरा है वो है हमारा सोवरिन, ठीक है। सोवरिन, सोवरिन का मतलब क्या होता है, संप्रभुता या अखंडता, यानी हम स्वयं के प्रभु हैं, हमारे ऊपर कोई और शक्ति नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, ठीक है। ये अर्थ होता है इसका। तो देखिए ये जो 3 शब्द हैं ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? और आप लोगों को याद रखना है कि प्रस्तावना में सिर्फ कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, सिर्फ एक बार अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है, संशोधन किया गया है। और उस संशोधन के द्वारा ये 3 शब्द हमने जोड़े थे, ठीक है। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है? अब देखिए संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, जब हम अपने घर दरवाजे सब कुछ लॉक करके चले जाते हैं तो एक कुंजी ही तो होती है हमारे पास, ठीक है, की ही तो होती है। तो की किसको बोला गया है, ठीक है, संविधान की किसको बोला गया है, तो उसी को बोला जाएगा ना जो हमें संविधान के बारे में सारी डिटेल देगा कि ये संविधान है, ऐसे करके संविधान है, संविधान में ये बातें लिखी गई हैं, इस पेज पे ये कुछ लिखा गया है। तो वो कौन है, वो सीधा हम टिक कर देते हैं, हमारी प्रस्तावना को बोला गया है संविधान की कुंजी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। भारत में कुल कितने संविधान संशोधन हुए हैं? तो भारत में कुल कितने संविधान संशोधन, हम प्रस्तावना की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं संविधान संशोधन। संविधान के अंदर जो हमारे संशोधन हुए हैं वो कितनी बार हुए हैं? तो वो हुए हैं हमारे 101 बार, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारूप समिति के किस सदस्य ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था? अब देखिए प्रारूप समिति का गठन किनके अंडर किया गया था, ये हमें याद है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में है जो वो हमारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कितने मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर थे। और उनमें से किसी के मेंबर ने क्या बोला है कि प्रस्तावना को क्या बोल दिया कि ये तो राजनीतिक जन्मपत्री है भाई। तो वो कौन थे, वो थे के.एम. मुंशी, ठीक है। तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या बोला है, राजनीतिक जन्मपत्री। ध्यान रहे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमारे हर एक एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया?
किससे चुना गया था? ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को, क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी कि 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा की जो तबीयत है बहुत ख़राब हो गई थी। उसके तुरंत 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को हमें क्या करना पड़ा कि एक और बैठक बुलाई, और जिसमें उसका स्थायी अध्यक्ष यानी कि उसका परमानेंट जो हेड है हमने चुन लिया। और वो कौन था हमारा? वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले क्या बने थे? प्रेसिडेंट भी बने थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, जिस दिन हमारा संविधान इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, उसी दिन तो हम संविधान दिवस मनाएंगे ना। तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है और सबको पता होगा कि 26 जनवरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है हमने? जहाँ से महाभियोग की प्रक्रिया ली थी। और महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली थी हमने? ये ली थी हमने अमेरिका से, यानी कि यूएसए से। यहीं से हमने अपने मौलिक अधिकार भी लिए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन किस देश से लिया गया है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे ही आपातकाल लगता है, ठीक है, आपातकाल के लिए हमारे पास 3 आर्टिकल हैं। ठीक है, और आपातकाल की स्थिति में क्या होता है कि हमारे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके, ठीक है, इन दोनों आर्टिकल को छोड़ करके बाकी जो सारे आर्टिकल हैं वो खुद ब खुद निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ ये 2 आर्टिकल नहीं निलंबित होते, बाकी सारे आर्टिकल निलंबित हो जाते हैं। और ये हमने कहाँ से लिए हैं? किसके संविधान से लिए हैं हमने? तो ये लिए हैं हमने जर्मनी के संविधान से। ठीक है, कहाँ से लिए हमने? ये जर्मनी के संविधान से। चलते हैं आगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? अब संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। टोटल संविधान में संशोधन कितने किए हैं हमने? 101 किए हैं ना, 101। ठीक है, तो ये किस देश से लिया है हमने? ये लिया है हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।